शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पादु पद्म परमाराध्यतम नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पादु पद्म परमाराध्यतम नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐत कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मणि श्रीमाला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति गुरु ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐत कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथार्थ बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। रस का हमारा चैप्टर चल रहा है और रस की महिमा के बाद रस की गरिमा तक हम पहुँचे हैं और रस हमारे हृदय में आप्लावित हो इसकी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारा जो मंत्र है हरे कृष्ण और राधा, तो राधे जी से हम प्रार्थना करते हैं नित्य निरंतर अनुक्षण कि जो रस हमारे हृदय में ये वृद्धिमान हो, बढ़ता जाए और इसकी वृद्धि वहाँ तक पहुँचे जहाँ में ये जहाँ ये रस का वर्षण रुक जाता है, अविच्छिन्न तैल धारा पर चलता। अविच्छिन्न तैल धारा का मतलब क्या हुआ कि नित्य निरंतर भगवत कथाओं में हमारी इतनी रुचि है, इतनी अभिरुचि है और कभी कभी मानो प्रपंचात्मक बातें आ गई तो ये धारा विच्छिन्न हो जाती है, टूट जाती है। तो ये शरीर और शरीर का अभिमान, देह और देह का अभिमान, इसको जब हम सच समझने लगते हैं तब ये धाराएं टूट जाती हैं। तो ये रस रहता नहीं हृदय में, टिकता नहीं है, निकल जाता है। तो ये रस की महिमा बढ़ाने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं, सुनते हैं। तो हमारा पथ श्रौत पथ है, हम श्रवण करते हैं और श्रवण करने के साथ साथ ये जो कथाएं हैं हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं और हम उनका रसास्वादन करते हैं। आज हमारा श्लोक है 22। 23 है। अच्छा, ओके। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 10वें अध्याय के 26-27वें श्लोक में यमलार्जुन नामक वृक्षों के गिरने का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो यमलार्जुन वृक्ष थे दोनों, भगवान ऊखल घसीटते घसीटते, आज भी वो स्थान है, बड़ा ही सुंदर स्थान है, वहाँ हम देखने चाहते हैं। तो दोनों वृक्ष टूट कर गिर गए। ये यमलार्जुन दोनों नलकूबर मणिग्रीव हैं और इन दोनों को नारद जी के शाप से ये वृक्ष बने हैं। और लेकिन बाद में जब अपना अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की तो इनको वरदान दिया कि द्वापर में श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो कई बातों से ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर में अहिल्या को पत्थर की योनि मिली, इन लोगों को वृक्ष की योनि मिली। तो अब ये जो चीज है कि अगला जो वृक्ष है वो वृक्ष के अंदर जितने भी शाखा विशाखा है और पूरा की पूरा वृक्ष है, उसमें ना जाने कितने पत्ते ऐसे भी हैं जो यमलार्जुन जैसे अपराधी हैं और वो जैसे पत्ते बनकर इसी में समा गए। ऐसा भी एक जगह मैंने पढ़ा था, एक टीकाकार ने ऐसा भी लिखा है। शाखा प्रशाखा ये सभी सब उस समुदाय के लोग हैं जो ऐसे हैं। तो धन के लिए इनको बहुत अभिमान था और इनका धन का अभिमान नारद जी ने चूर चूर किया है। तो उसका वर्णन इस तरह से है। इत्यान्तरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यमरो ययौ
आत्मनिवेश मात्रेण त्र्यग् गत मूलफलम। श्री कृष्ण को बांधने के उपरांत जिस समय माता यशोदा गृह कार्य में व्यस्त हो गईं, उस समय अथवा जिस समय श्री कृष्ण के श्री नारद जी के वचनों की सत्यता को संपादित करने हेतु मन में विचार आया, उस समय वे अर्जुन के दोनों वृक्षों के बीच में इस प्रकार घुसकर दूसरी ओर चले गए कि ऊखल अपने आप तिरछा हुआ और वृक्षों के बीच में ही अटक गया। इस तरह से लेके गए, ऊखल तिरछा हो गया और दोनों वृक्षों के बीच में से निकाला। नारद जी की बात सही होने का समय आ गया था, शाप दिया था कि द्वापर में श्री कृष्ण आएंगे और उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही समय आ गया था और माता यशोदा उनको बांध करके बड़ी निश्चिंत होकर के चली गई थी कि आज तो इनको बांध दिया, आज देखो ये कैसे उत्पात करेगा। परंतु वो उत्पात, तुमको संसार के जाने कितने उत्पात नष्ट करने के लिए कृष्ण आए और कृष्ण अपनी लीला करने लगे। आगे बता रहे, बालेन निष्कर्ष यतानुकुलुखलं तद दामोदरेण तरसोत्कलितांग अंग्रिबंधौ निष्पेततु परम विक्रमितात्म मितात वेप स्कंध प्रकाल बिटपो कृतचंड शब्दौ। बाल कृष्ण ने जैसे ही उलूखल को तनिक जोर से और खींचा, टेढ़ा तो हो गया और टेढ़े होकर के और जोर से खींचा, वैसे ही दोनों वृक्षों की जड़ें उखड़ गईं और प्रचंड शब्द करते हुए वे वृक्ष गिर पड़े और उन दोनों वृक्षों के स्कंध और शाखाएं टूटकर इधर उधर बिखर गए। वृक्ष के तने का ऊपरी भाग उसको स्कंध कहते हैं, जिसमें डालियां निकलती हैं। तो ये बताया गया। अब इसके बाद ये वृक्ष उखड़ गए तो भगवान की दामोदर लीला बड़ी सुंदर रही। और हमारे गुरुदेव, जैसा कि सब जानते ही हैं, दामोदर अष्टक ग्रंथ लिखा गुरु जी ने और उसमें श्री कृष्ण की दामोदर लीला का गुरु जी ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। तो एक दिन हम बात कर रहे थे मंत्रोपासना में और स्वारस्य की उपासना की। तो मंत्रोपासना में लीला में फिर से मैं बता रही हूँ, किसका तो फोन आया था, मैं भूल गई हूँ, तो उनको स्वारस्य की स्पष्ट नहीं हुई थी। तो मंत्रोपासना में लीला में क्या होता है कि एक ही लीला का चिंतन होता है, एक ही मंत्र के साथ उस लीला का चिंतन होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था भीष्म पितामह का, उन्होंने पार्थ सारथी रूप का दर्शन किया। अब भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर खूब बाण चलाए, क्या सोच के चलाए थे कि कृष्ण है, ये तो भगवान है, इनको ये बाण मेरे क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे बाण इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से उन्होंने खूब बाण चलाए। यद्यपि भगवान के शरीर में लहू लुहान हुआ था, लीला करी थी ठाकुर जी ने ऐसी, लेकिन भीष्म पितामह को इतना मालूम था कि ये सब उनकी लीला है। इसलिए भीष्म पितामह श्री कृष्ण के जो रस है उसका आस्वादन नहीं कर पाए, क्योंकि भगवत्ता उनकी दूरी नहीं हो रही है। तो इस दामोदर लीला का चिंतन किया और गुरु जी इस लीला को, दामोदर्शक जो पुस्तक निकली है उसमें हम पढ़ सकते हैं, बहुत भावुकतापूर्ण चिंतन करते थे इसका। तो भगवान की, तो हम मंत्रोपासना में लीला की बात कर रहे थे। और दूसरा था स्वारसिकी। स्वारसिकी होता है इसी तरह से, या तो कृष्ण की लीलाओं का क्रम से चिंतन आता चला जाता है, कभी उनकी कैशो लीला आएगी और कभी उनकी बाल लीलाएं आएंगी
और कभी उनकी पौगन लीलाएं आएंगी। ऐसे रस आता है भजन करते करते करते, राधे राधे, भजन करते करते उसमें चिंतन चला जाता है और खूब रस आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी अभी सपोज हमारी कभी कभी कथाओं में इतना मन लग जाता है, कथा समाप्त 4 बज गए, कथा समाप्त करनी पड़ेगी, ऐसा हो जाता है। तो भगवान के हमारे जो कान है, भगवान की साधन है, अभी साधन चल रहा है हमारा, श्रवण कीर्तन में लगे हैं। तो भगवान की जो कथाएं इस तरह से स्वारसिकी मन में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक और 38वें श्लोक में नल कुंवर उद्धार का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वहां पे बताया गया, तत्र श्रिया पर मया ककुब स्फुरन्तौ सिद्धा बपुत्य कुजयोरिजात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिलोकनाथं बद्धांजलि विरजसा विदमुचता स्म। उक्त दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले तथा हाथ जोड़कर अखिल लोकनाथ श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए उन्होंने प्रणाम करने के बाद जन, ऐश्वर्य, पांडित्य और सौंदर्य आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के अहंकार से रहित अपने मुक्त स्वरूप द्वारा प्रार्थना करने लगे। तो अब तक उनको जो घमंड था अपने जन्म का, अपने ऐश्वर्य का, अपने पांडित्य का, सौंदर्य का, उस सब से वो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से इन सब से वो रहित हो गए। तो जब तक ये मलिन चित्त रहेगा, इन सब चीजों से हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ये ध्यान रख लेना कि एक तो अभिमान से ये भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, दूसरा देह और दैहिक अपने स्वार्थ में जो डूबे हैं उनको भक्ति नहीं मिल सकती, किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकती। जिनके अंदर न सेवा की भावना है, न जैसे यहाँ पे भी भगवान के प्रति प्रणाम वैष्णवों के प्रति नहीं है और उनको प्रणाम नहीं करते से उनको कितना भी श्रवण कर लें, ये सब कुछ कर लें, ये कभी भी भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता। अब भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तः पादयोनः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणाम दृष्टि सदा दर्शनस्तु भवतनुनाम। हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानुकथन में, हम जब बोले तब आपका गुणानुकथन, आपका ही गुणानुकथन करते रहें, आपका ही गुणगान करें। हमारे ये दोनों कह रहे हैं, हमारे कान, यही मैंने पहले भी बता दिया था, ये नल कुंवर मणिगिरी फिर नंद बाबा के महल में रहने लगे थे स्थायी रूप से गोलोक जगत में, और ये बन गए थे मधुकंठ और स्निग्धकंठ, और वहां पर बैठकर आज भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया करते हैं। तो इनकी प्रार्थना क्या थी? हमारे पास आपके हमारे वाणी आपके गुणानुवाद में, हमारे कान आपकी कथाओं के श्रवण में, हमारा मन आपकी सेवा में, हमारा मस्तक जगत निवास स्वरूप निखिल ब्रह्मांड के अंतर्यामी के रूप में रहने वाले अखिल जगत निवास संपूर्ण जगत के चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके हृदय में भगवान रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, जैसे कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक दृष्टा है और एक भोक्ता है, एक अंतर्यामी रूप से सब कुछ देखता है। जैसे पुरंजन उपाख्यान में हमने अभिज्ञात नाम का सखा देखा। जब हम उसको भूल जाते हैं
और अपने इस तरह से विषय जाल में फंस जाते हैं, तब हमारी पुरंजन जैसी दुर्गति होती है। तो इसमें अंतर्यामी भगवान हम सबको देखते हैं, फिर हमको लगता है कि देखो इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ वैसा हो गया। हम नहीं जानते किसने किस जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया था। उद्धव को कृष्ण ने कहा था कर्मणो गहनो गति उद्धव, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो इस समय जो हमें बाहरी रूप से भेद दिखाई दे रहे हैं, अंतर्यामी रूप से देखो तो एक ही है, सबका वही प्राण है, सबका वही इंद्रिय है, वही हाथ पैर नाक कान सबको एक जैसे दिए गए पूरे विश्व में। तो भगवान अखिल लोकनाथ है। तो जो कुछ भेद दिखाई दे रहे हैं वो कर्मों के कारण है। आपको हम प्रणाम करते हैं तो आपको प्रणाम करने में जाए तथा हमारी दृष्टि आपके श्री विग्रह और वैष्णवों के दर्शन में नियुक्त रहे। बस आपके दर्शन होते रहे और आपके भक्तों के दर्शन होते रहे। साधु संग सर्व शास्त्र करे और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु के दर्शन अमोघ दर्शन होते हैं और इनके दर्शन से हमारे सोए हुए भाग्य जग जाते हैं। सोए हुए भाग सुप्त भाग्यों को ये लोग जगा देते हैं। जिन चीजों से हम लोग जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो सब मिट जाते हैं और हृदय में अपार आनंद छा जाता है। 10:42 में भगवान श्री कृष्ण नलकूबर से फिर से कह रहे हैं, तद्गच्छन्तं मत्परमौ नलकूबर साधनम संजातो मयि भावा बामीप्सितः परमो भवः। हे नलकूबर, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने घर जाओ, मुझसे युक्त होकर अपने घर जाओ। भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम वांछित भाव उदित हुआ है, जो तुम बहुत दिनों से चाहते थे लेकिन हो नहीं रहा था। आज तुम्हारे मनोरथ जागे हैं और ये परम वांछित भाव उदित हुआ है। इस भाव के द्वारा ही भव बंधन संपूर्ण रूप से विनष्ट होता है। जिसकी मेरे प्रति भावनाएं जग जाती है, मेरे प्रति प्रेम आ जाता है, फिर उसको किसी प्रकार का भव बंधन रहता ही नहीं है। नारद जी के जीवन में हम देखते हैं, एक माँ का भव बंधन था। अच्छे भव बंधन क्यों चल रहे हैं, अनर्थ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भजन क्रिया संपूर्ण नहीं हुई है। हरि नाम में अभी कमी है। घबराना नहीं चाहिए, और नाम और नाम और नाम करते रहना चाहिए। नाम करने से ही सारे बंधन, सारे दुख, सारे शोक, सारे मोह सब मिटेंगे। ये सोचना चाहिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा इसलिए हो रहा है कि मुझे भगवान से प्रीति नहीं है, अपने आप से प्रीति है। हमको संसार में बहुत कुछ चाहिए, हम कर रहे हैं भगवान का भजन, और भजन देता नहीं है संसार की चीजें, तो वैराग्य देता है। तो भजन का संसार के सुखों से कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो तो भक्ति के साथ वैराग्य जागृत हो जाता है। इसलिए तो अपनी कमी देखनी चाहिए और भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के 27-28 में वृंदावन गमन के संदर्भ में श्री उपानंद नंद आदि गोपों से कहने लगे, क्योंकि गोकुल में बड़े उत्पात होने लगे। अब ये विचार किया गया कि चलो यहाँ से वृंदावन जाएं। सारे गोकुलवासी यमुना पार करके वृंदावन की ओर चले। वहाँ पर आपने देखा होगा छठी करा है, अपने अपने शकट लगा करके सब खड़े हो गए। सारे ब्रजवासियों का सामान उसमें रखा था, बर्तन, कपड़े इत्यादि। तो अब जो नंद बाबा के भाई हैं, 5 भाई, उपानंद, अभिनंद, इस तरह से 5 भाई हैं। तो वो कहने लगे, नंद बाबा से कह रहे, उपानंद जी, उन्हीं के बेटे की बहू है धनिष्ठा और कुंदलता, ये कृष्ण के घर की भाभियां हैं, और जो कृष्ण को अच्छी तरह से जानती हैं, और राधा कृष्ण के मिलन में इनका पूर्ण योगदान है, क्योंकि राधा श्री कृष्ण के अतिरिक्त उच्छिष्ट खाती नहीं है। जब वन में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के हाथों का पूरा की पूरा प्रसाद पा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो भोजन उपरांत इन दोनों भाभियों का ही काम होता है कि वो भगवान का जो अधरामृत है वो राधा जी को ला करके देती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यावदोत्पत्ति को अरिष्टो ब्रजम नाभि भवोदिताः तावद्बालानुपादाय यास्यामन्यत्र सानुगा। अरिष्टकारी
अनिष्टकारी अरिष्ट के उत्पात से, ब्रज के नष्ट होने से पहले ही हम कृष्ण बलराम सहित सभी अनुगत जनों को लेकर किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे। तो ये अरिष्टासुर और आ गया रहा साहब, बैल का वेश धारण करके आ गया अरिष्टासुर। ब्रज में घुस आया तो भगवान ने इस वृषभ को मार दिया, बैल के आकार में आया ना, तो वो तो अलग लीला हो गई। हमारी गोपियों को कुछ अलग लीला मिल गई। अब कहने लगी, श्री कृष्ण आप हमारा स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? आपको तो गोहत्या का पाप लगा है। मैंने क्या गोहत्या करी? अरे आपने बैल मारा। मैंने बैल नहीं, असुर मारा है। कृष्ण चाहे असुर हो पर आया तो बैल के रूप में है ना। आपने जब पूतना आई तो उसको धाती गति प्रदान की ना, चाहे वो झूठी मैया ही बन करके आई। तो इसमें चाहे वो था तो चाहे असुर हो पर आया तो बैल बनकर ही। तो मैं क्या करूं? कन्हैया आपको एक काम करना पड़ेगा, समस्त तीर्थों में जाओ और स्नान करके आओ, उसके बाद ही हम आपको छू सकते हैं, आपको देख सकते हैं। कृष्ण बोले ऐसी बात है, ठीक है ऐसे ही होगा। तो कृष्ण का सब मन में भगवान ने ध्यान किया, सब तीर्थ आकर के खड़े हो गए और कृष्ण से कहने लगे कि बताइए क्या सेवा करें। तो कृष्ण ने सारे तीर्थ आ गए और पूरा की पूरा श्याम कुंड भर दिया और स्नान करके बोले कि देखो मैंने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, अब क्योंकि तुम लोगों ने मुझे देखा भी है और इस तरह से मेरा स्पर्श भी किया है, अब तुम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तुम लोग जाओ सब तीर्थों में नहा करके आओ। तब राधा जी ने अपने कंगन से, जो राधा कुंड है वहां पर खोदा, लेकिन जल नहीं निकला। अब गोपियां कहने लगी कि क्या करें? श्री कृष्ण बोले सारे तीर्थ में भरवा दूं? नहीं, हमें तुम्हारा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो गोपियां ने अपने अपने कलश उठाए और मानसी गंगा से पानी लाने लगे। भगवान को दया आ गई। भगवान ने सारे तीर्थों से कहा, सब जहाँ मानसी गंगा राधा कुंड के बीच में सारे की सारे तीर्थ बैठ गए और उन्होंने कहा, किशोरी जी आप आदेश करें तो हम आपके कुंड को जल से भर देते हैं। तो उन लोगों ने भगवान की आज्ञा से, और फिर जब गोपियां आखिर कितना पानी लाती, कितना लाती, उस कुंड को भी तो देखिए श्याम कुंड से और राधा कुंड का जल आज भी मिल रहा है। वो जल भर दिया। जल भरने के बाद राधा कुंड इत्यादि में भगवान की बहुत लीलाएं होने लगी। तो ये जो लीलाएं हैं बहुत सरस लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा कर दी, यथा राधा तथा कुंड, जैसे राधा मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत विष्णु तथा, इसी प्रकार से राधा कुंड भी मुझे अति प्रिय है। तो जो राधा जी का दर्शन करता है अथवा राधा कुंड में स्नान कर लेता है, उसको राधा जी के साक्षात दर्शन मिलते हैं। जब भगवान शंकर ने ये गाया, मुंद बृंद वंदित त्रिलोक शोधारिणी, उसमें फलश्रुति भी बताई कि जो राधा कुंड में आदि कमर तक खड़े होकर 108 बार राधा जी का ये अष्टक गाएगा, राधा कृपा कटाक्ष गाएगा, उसको राधा जी के दर्शन होंगे। तो बहुत से लोगों को देखा जाता है वो गाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि आप वहाँ पर बैठो, 108 बार क्या, शताधिकम 100 से भी अधिक बार गाओ। मतलब ये है कि राधा रानी से प्रेम करो और राधा कृपा कटाक्ष की महिमा समझो, और उस महिमा में राधा जी का किस तरह से गुणगान है, उनके रूप का वर्णन है, उनकी लीला का वर्णन है, उसका ध्यान करो। इस तरह से राधा कृपा कटाक्ष का ध्यान करके हम बड़े धन्य हो जाते हैं और राधा जी के प्रति हमारे भाव मन में उदित होते हैं। तो राधा और राधा कुंड दोनों ही भक्तों का प्राण है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन नामक वन, तो वृंदावन में आ गए, पशुओं के निर्वाह के लिए उपयोगी स्थान है। ये पशुओं के लिए बहुत स्थान है, क्योंकि वृंदावन 12 वन है यहाँ पर,
और यदि गिनने जाए तो 12 उपवन भी है। यदि वृंदावन गिनो 12 वन, देखो कौन कौन गिन सकते हो, गिनो कौन कौन से बने 12 वन। गिनते हैं, एक वृंदावन, तालवन, भद्रवन, कोकिलावन, और बोलो लोवन, 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 हाँ, कामवन, कामवन, कामनीवन, हाँ, और कुमुदवन, भांडीरवन, भांडीरवन, हाँ, और कौन से वन हो गए? लोवन हो गया, कोकिलावन हो गया, नहीं तालवन हो गया, तालवन, तमालवन हो गया, नहीं तमालवन, बेलवन भी है, बेलवन, हाँ बेलवन, हाँ बेलवन हो गया, कुमुदवन, हाँ दीदी कुमुदवन भी, अरे निधिवन भी तो आ गए ना, निधिवन, मधुबन, कुमुदवन, मधुबन, दीदी मधुबन आ गए, हाँ मधुबन। तो इस तरह से 12 वन है वृंदावन में, 12 उपवन भी है, ब्रजमंडल परिक्रमा में उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ वृंदावन की बात चल रही है कि जो वृंदावन नामक वन है ये हमारे पशुओं के निर्वाह के लिए उपयोगी है। क्यों? यहाँ पे काफी घास है। वनों में क्या है, घास बहुत होती है। अब तो वृंदावन में मकान इतने बन गए हैं, 1 इंच, 1 स्क्वायर फीट तो छोड़ दो, 1-1 इंच की जगह वहाँ पे लाखों में बिकने लगी है। तो ऐसे लोग जिन्होंने वृंदावन चाहते कि हम खरीद लेंगे, नवद्वीप धाम में गौर किशोर बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि मैं नवद्वीप में जगह खरीद रहा हूँ, तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बोले, मूर्ख, नवद्वीप में तो जगह खरीदेगा, इतने चिन्मय स्थान को तो खरीद पाएगा, तेरी हिम्मत है इतनी? तो इन स्थानों पर अभी ये धंधा इत्यादि ये तो हमारे सामने है। सोचो 10-20 साल बाद क्या हो जाएगा। वो तो अच्छा है कि मंदिर सुरक्षित है और मंदिरों की सुरक्षा बाकी है, नहीं तो अभी देखो जाने क्या क्या हो जाएगा। मंदिरों को भी किसी दिन घर इत्यादि बना दिया जाएगा कलयुग के असर से। किसका माइक चालू है? हरे कृष्णा दीदी, संगीता दीदी बंद कर दीजिए अपना। संगीता दीदी धन्यवाद। यह वृंदावन नए नए उपवनों, तो 12 वन और नए 12 उपवन है, तथा गोपियों के सेवनीय फल फूलों से लदे हुए वृक्ष, पुण्यमय पर्वत अर्थात गोवर्धन, घास और हरी भरी लता वनस्पतियों से पूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण को जो चाहिए उसमें वो सब है। उनकी जो लाखों गैया हैं उनके लिए इन वनों में खूब घास है, पर्वत है तो और वृक्ष है। ये वृक्ष सभी एक प्रकार से मुनि है। इन वृक्षों पर फल फूल लदे रहते हैं और ये झुक झुक कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आज भी हम देखते हैं निधिवन में और सेवा कुंज में कैसी छटा दिख रही है। वहाँ अभी भी कुंज है, निधिवन में भी ऐसी कुंज है। और गोवर्धन पर्वत तो नंदगांव में ब्रह्मा जी अचल बन करके आए हैं। वहाँ नंदीश्वर पर्वत है नंदगांव में। और गोवर्धन में विष्णु पर्वत हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? बरसाने में ब्रह्मा पर्वत है। नंदीश्वर में शंकर जी पर्वत के रूप में है। तो नंदीश्वर वहाँ पर शंकर जी पर्वत के रूप में है। बरसाने में ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में है, जहाँ पे सांकरी खोर है और कृष्ण की मटकी फोड़ी है। वहाँ पर आज भी दूध दही की सुगंध आती है, धाराएं वहाँ पर बह रही है। और ये विष्णु पर्वत है ही। ब्रह्माचल में रे मन भायो, मोर कुटी है अनमोल, बरसाने की गली गली डोल, राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। ये बरसाने में ब्रह्माचल। राधा नाम है बड़ो मीठो, राधा नाम है बड़ो मीठो,
मुख में जैसे मिसरी घोल, मुख में जैसे मिसरी घोल, बरसाने की गली गली डोल। राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अचल के रूप में, पर्वत के रूप में हैं। सोचो हम कैसे कैसे स्थानों पर हम जाते हैं और फिर भी हमारे अंदर उद्दीपना नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में हमें प्रेम नहीं होता। विचार करो, और किससे प्रेम करे बताओ? किसको अपना माने? इस स्वार्थी संसार, या कोई भी तो अपना नहीं है। इसलिए इनमें माथा मत लगाना कभी भी। यहाँ कोई किसी को सुख देने नहीं आया है, ध्यान रखना। यहाँ सब स्वार्थ के यार हैं। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इसलिए अपना जीवन संभालो, अपने आप को संभालो और अपने आप को सौंप दो राधा कृष्ण के चरणों में, तो जो होगा देखा जाएगा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 11वें अध्याय के 35 से 40 श्लोक में वृंदावन आगमन का वर्णन इस प्रकार है। तो अब वृंदावन कैसे आए ठाकुर जी, उसमें बता रहे हैं। वृंदावन सम प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रु ब्रजवासम शकटई अर्ध चंद्रवत। और फिर उसके बाद इतना तेल लगाया दीदी, प्लीज स्विच ऑफ कर दो। संगीता दीदी प्लीज म्यूट कर दो। संगीता आपको कुछ तकलीफ है? और दीदी हाथ लग जाता है, एक मिनट अभी कर लो। वृंदावन गोवर्धनम, कैसा हाथ है जो अभी तक ठीक भी नहीं हो रहा है? इनको लगता है आता नहीं है ठीक करना ना, बच्चे कर दे रहे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षा सीदुत सत्तमा प्रीति समामाद्वयोर्नृप। सदैव बड़े ही सुहावने रहने वाले वृंदावन में प्रविष्ट होकर ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा किया। ये हम रोज ही बताते हैं। सब आ गए और बड़े सुहावने रहने वाले, बहुत ही जो सुहावना वृंदावन है, वहाँ पे प्रवेश किया उन लोगों ने। अपने बछड़ों को और अपने छकड़ों को शकट, उसको अर्धचंद्राकार हाफ सर्कल शेप में उनको खड़ा कर दिया और उसके बाद वहां अपने और गायों के रहने योग्य स्थान बना लिया छठी करा में। हे राजन, यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों पर, किनारों पर सुशोभित तथा अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत से संयुक्त श्री वृंदावन का दर्शन करके श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। तो वहां पर आ गए। तो ये वृंदावन कैसा है? गोवर्धन पर्वत से संयुक्त है। बाद में काफी दिनों तक भगवान महावन और कामवन में भी रहने लगे। कामवन में भी देखा जाता है कि कितने ही सारे जो हमारे श्री विग्रह हैं उसमें से ये सब ने स्थान पाया। उसके बाद तो वहां पर ये गोविंद देव चले गए, कामवन में भी है और इधर भी दिखाई देते हैं वो गोवर्धन में। तो इन्हीं सब जगहों पर भगवान गोपीनाथ का भी दर्शन मिल जाएगा। यहाँ पर राधा कुंड पे गोपीनाथ है, इनको स्थान दिया गया और इसके बाद फिर जयपुर ले जाया गया। इस तरह से भगवान देखा कि यहाँ पर वन भी है, सरोवर भी है, पर्वत भी है, मुझे यही स्थान चाहिए। तो राम यानी बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही खुश हो गए। यहाँ पर यमुना नदी भी है, तो सभी कुछ उनके अनुकूल था, उनकी गैयाओं के अनुकूल था।
आज भी जहाँ पर दामोदर लीला हुई है वो स्थान अभी भी वैसा ही है, वैसा की वैसा है। उखल बंधन हुआ था वो स्थान, दूर दूर तक वहाँ पे कोई कॉलोनी इत्यादि कुछ नहीं बना, वैसा की वैसा ही है। और जहाँ पर यशोदा ये मथती मक्खन, जहाँ पर भगवान ने ये भांड फोड़ा है, वो स्थान भी अभी भी वैसा ही है, अंदर अंदर गलियों में जाकर के दिखाई देता है। तो भगवान बहुत खुश है इस स्थान को देख करके। और फिर बता रहे, एवं व्रजोग सांप्रीति गच्छन्तौ बाल चेष्टिताः का कल्वाक्य ही स्वकालेन वत्सपालौ बभूतुः अविदूरे ब्रजभुवः सह गोपाल दारकहि चारयामासु तूर्यमान। सूर्यवस्सान् नाना क्रीडा परीक्षदौ क्वचित् वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपन्तः क्वचित् पादैः किङ्किणीभिः क्वचित् कृत्रिम गोवृषैः। वृषायमाणौ नदन्तौ युयुधते पास्यरम। अब बता रहे अपनी बाल चेष्टित लीलाओं को तथा तोतली बोली से ब्रजवासियों की प्रीति को संग्रह करते हुए, तो अपनी बाल चेष्टित लीलाओं से किसमें वर्णन है ये? शायद आनंद वृंदावन चंपू में है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन की ओर चले हैं और मैया की गोदी में बैठे हैं, तो छकड़े पे मैया बैठी है और रोहिणी के उधर बलराम जी बैठे हैं और रास्ते में पूछ रहे हैं, मैया हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, गोकुल में जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो रास्ते में इन्होंने प्रश्न पूछा, कृष्ण मैया ये साथ साथ ये क्या है? हरे हरे लाला ये पेड़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो क्योंकि जब हम चलते तो ऐसा लगता है कि पेड़ एक के बाद एक है और हमें लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो कन्या ने प्रश्न पूछा, तो मैया ये पेड़ हमारे साथ साथ क्यों चल रहे हैं? क्या पेड़ चलते भी हैं क्या? ऐसे कन्हैया ने बाल चेष्टाएं की हैं। तो इन अपनी बाल चेष्टित लीलाओं से रसास्वादन कराते हुए तथा तोतली बोली है, भगवान ने तोतली भी बोली है। जैसे कि नंदगांव में जो मणि स्तंभ है 84, वहाँ पर श्री कृष्ण ने तो वहाँ पे भी वर्णन किया है और अपना ही मुख झांका है नीचे और खुद ही देखे कि यहाँ पे कौन आया है, यहाँ मैया कौन आया है। ऐसे करके हमारे रसिक जो भागवत वक्ता है ऐसी कथा सुनाते हैं। तो ब्रजवासियों को की प्रीति का संग्रह करते हुए, सबका प्रेम अपने हृदय में ग्रहण करते हुए, यथा समय में कृष्ण बलराम बछड़े चराने वाले बन गए। यानी कि अब छोटे छोटे समय आया और अब बछड़े चराने वाले बन गए। अनेक प्रकार की लीलाओं के उपकरणों को अपने साथ लेकर ब्रजभूमि वृंदावन के पास ही गोप बालकों के साथ बछड़े चराने लगे। तो यानी कि ब्रजभूमि वृंदावन के पास ही, तो लीलाओं के उपकरणों को अपने साथ लेकर, बंशी लेकर, सींगा लेकर, विषाण सींगा लेकर और ये सब वहाँ, और लकुटी लेकर मई पर पास में ही। तो बच्चे जब चराते थे तो दूर नहीं जाने देते थे। तो जब घर से निकलते थे मैया उनको तैयार करके भेजती थी, तो कांचनी पहनाती थी घुटनों तक, ज्यादा लंबी की कहीं नीचे खिसक गया तो बच्चा गिर जाएगा, तो ऐसे कांचनी पहनाती थी और कमर में कस करके कि ये कांचनी कस के बांध देती थी मैया। तो कृष्ण उसमें कभी बंशी ठूस लेते थे और कभी अपने उसमें लकुटी ठूस लेते थे, कभी अपनी बैठ को अपने बगल में भी रख लेते थे। और मैया छोटी सी माला पहना देती थी, कानों में कुंडल, और यहाँ पर एक जरा सा फूल लगा करके या पत्ता लगा करके ये मोर पंख लगा देती थी। इसी को देख करके सब बड़े सुंदर हो जाते थे। तो नंद बाबा ग्रंथों में लिखा है कि एक सीमा तक आते थे, और क्योंकि बच्चा बड़ा होगा उसको सिखाना है,
वृंदावन में कृष्ण कभी भी जूते चप्पल नहीं पहने, पादुकाएं नहीं पहनी है। तो वहां से चले और इधर से मैया कहती थी भैया बलराम, कहती थी रोहिणी भी दूर तक आती थी। फिर मैया भी, क्योंकि अभी आएगा शाम तक, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, तो रोहिणी भी जाती थी। पर नंद बाबा ज्यादा दूर तक जाते थे और ये आंगन के बाहर तक, पौड़ी तक जाती थी दोनों, नंद महल के बाहर तक देखती थी अपने बच्चे को अच्छे। और बलराम से कहती, बलराम तू बड़ा है, जबकि 15 दिन ही बड़े हैं, तू कृष्ण का ध्यान रखना। हाँ मैया हाँ, ऐसे करके निकल जाते थे। तो आपने देखा होगा वहाँ हाउ बिलाऊ है, तो मैया कहती थी जब जाती, दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ लाल बन, आए हैं हाउ। जन मतलब मत जाना, दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ। तुम दूर खिलने मत जाना, वन में हाउ आए हैं। तो श्री कृष्ण को हंसी आ जाती है। और ये जो भगवान श्री कृष्ण है, विश्व व्यापक ब्रह्मांड, सभी अखिल ब्रह्मांडों के नायक, तो उनको अपनी परशुराम लीला याद आई। 21 बार नक्षत्र करीक्षिति, तहाँ न देखे हाउ, मेरी मैया तहाँ न देखे हाउ, दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ। तो ऐसे मैया उनको बड़े प्यार से भेजती है और घर पर आकर के माखन इत्यादि मथने लग जाती है। घर की सारी सफाई बुहारी होती है, लाला के लिए प्रसाद तैयार होता है। कभी प्रसाद वन में भेजा जाता है और वन में भेज करके फिर शाम को लाला आते हैं। पूरी की पूरी धूल उड़ जाती, धूल ही धूल है। और वहाँ पर गैया बछड़े एकदम फटाफट पैरों से चलते चले आते हैं। और इसी को देखने के लिए सब, क्योंकि वो दूर से नीलवर्ण श्याम सुंदर, जो नवधर श्याम सुंदर है उनके समान है, वो आते दिखाई देते हैं, तो हृदय धड़कन से धक से रुक जाता है। एक झलक देखने के लिए सारी गोपियां अपनी अपनी अट्टालिका पर चढ़ जाती हैं। और जिनके घर छोटे हैं वो नंद बाबा की, यशोदा के महल में चली जाती है। आज भी हम देखते हैं यशोदा का महल गली के ऊपर बहुत ऊंचाई पर है। तो वह दूर से आते हुए कृष्ण गोधूली बेला में आ जाते हैं। कभी बंशी वादन के द्वारा, कभी गुलेल से गोलियां फेंकने, गुलेल ऐसे करके जो गोलियां फेंकते, गुलेल से फेंकते हुए खेलते थे। कभी अपने पैरों के घुंघरुओं को, अपने पैरों के घुंघरुओं पर नटवर नागर नर्तन करते हुए और बंशी की तान छेड़ते हुए, और कभी बनावटी गाय और बैल बनकर खेलते, एक गाय बन जाता एक बैल बन जाता। कभी कभी ये लोग मेढक की तरह फुदकने लग जाते और कभी कभी बछड़े को पूंछ हिला करके उसको घुमाने लग जाते। तो इस तरह से जो बच्चे खेल खेलते हैं वो सारे खेल खेलते। और कभी कभी कोयल की कू कू की नकल बनाने लगते, कभी बंदरों के जैसे कूदने लगते, और कभी वो जो कूद कूद करके खेल खेलते हैं वो सब खेलने लगते। और कभी परस्पर बैल बनकर बहुत जोर जोर से आवाजें करते हुए, बैल की जो आवाज होती है वो नाक से कैसे चिंगारता है वैसी आवाजें करते, और परस्पर एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध करते हुए खेलने लगते, आपस में लड़ाई झगड़ा करते, मल्ल युद्ध करते, कुश्ती लड़ते। इस तरह से इन्होंने बचपन के खेल खेले। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 11 अध्याय 44 में इकतालीस 44 में बत्सासुर जब आया तो उसके वध का वर्णन किया है। तो वर्णन इस प्रकार किया गया है बत्सासुर का। भयासी कृष्ण
बलयो जिघांसु दैत्य आगत तं बस्य रूपिणं वीक्ष्य बस्य यूथ गतं हरिः गृहीत्वा परपादाभ्यां सह लाङ्गुलमच्युतः भ्रामित्वा कपिताग्रे प्राहिणोद गतजीवितम् तं वीक्ष्य विस्मित बालाः शशंसुः साधु साधु इति। एक दिन वन में श्री कृष्ण, श्री बलदेव और सखाओं को मारने के अभिप्राय से एक दैत्य आकर उपस्थित हो गया। बलदेव और सखाओं को मारने के उद्देश्य से एक दैत्य आया। बछड़ों के युद्ध में उस बस रूपी असुर को देखकर तो बछड़ा बन करके आ गया, और ये भी बत्सासुर, बस मतलब बछड़ा बन करके आ गया। बछड़ा आकर के बछड़ों में मिल गया। श्री कृष्ण ने उसके पीछे के दोनों पैरों को भगवान पहचान गए, उसकी पूंछ उठाई और पूंछ से घुमाते घुमाते उसको मारकर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। वो बालक उसे देखकर विस्मित हो गए और साधु साधु कहकर प्रशंसा करने लगे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 11वें अध्याय के 44-48 में और 50-51 में किसका वर्णन आया? बत्सासुर का हो गया, अरिष्टासुर हो गया, बत्सासुर हो गया। अब बकासुर का वर्णन है। बकासुर के लिए कह रहे हैं, ते तत्र ददृशु बाला महासत्वमवस्थितं तत्र सुरवर सुब्रज निभिन्नम गिरेशंगमिव च्युतम सा वै बको नाम महान सुरो बक रूप धृक आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो अग्रसद बलो बलि। एक दिन गोप बालकों ने बछड़ों को चराते हुए वज्र द्वारा खंडित पहाड़ के श्रृंग चोटी के समान दिखाई देने वाले एक बहुत भयानक जीव को बैठे हुए देखा। गोप बालकों ने क्या देखा? जब वो बछड़े चरा रहे थे तभी जैसे कि कोई पर्वत का टुकड़ा वज्र के द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो ऐसे उस पर्वत के टूटे हुए टुकड़े के समान एक बहुत ही भयानक जीव को देखा जो वहां पर बैठा हुआ था। यह था बकासुर। यह बकासुर नामक एक दैत्य था। तो बकासुर, बगुला भगत, ये जरूर निश्चित रूप से आंख बंद करके बैठा होगा और सोच रहा होगा कि कैसे कृष्ण बलराम को झपट्टा मार लो। ये महाबलवान असुर था जो बगुले का रूप धारण करके आया था। उसने बड़ी तेजी से झपट कर अपने तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण को निगल लिया। बकासुर ने निगल लिया। तो जो लोग प्रश्न बना रहे हैं वो एक एक असुर की लीला पूछेंगे कि बकासुर ने क्या किया और कृष्ण उसको कैसे मारा, अरिष्टासुर को कृष्ण ने कैसे मारा, बत्सासुर को कैसे मारा। जितने भी असुर हैं ये सब जो बाल लीलाएं हैं बड़ा रसास्वादन करेंगे, क्योंकि एक एक लीला का ध्यान होने से हमें अपना जप करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी भगवान की बाल लीलाओं का। फिर बताया, तम तालु मूलम प्रधंत मग्निवद गोपाल सूनुम पितरम जगद्गुरोः चक्षदम सद्यो अति रुषाक्षतम बकः तुंडेन हंतुम पुनरभयपद्यत। बकासुर ने जैसे ही अनुभव किया कि उसका तालु अग्नि के समान दग्ध हो रहा है, पहले तो उसने अपने अंदर डाल लिया, अब भगवान आग के समान हो गए, तो उसका जो तालु प्रदेश है वो आग के समान जलने लगा। तो उसने साथ ही साथ जगत गुरु
ब्रह्मा के पिता श्री नारायण से अभिन्न गोपाध्वज श्री कृष्ण को क्रोध पूर्वक बाहर उगल दिया। यहाँ पर बताया है भगवान श्री नारायण से अभिन्न ब्रह्मा के जो पिता हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण तालू में घुसकर अपने शरीर को उन्होंने ऐसा जलाया कि उसका तालू जलने लगा, उसने बाहर उगल दिया। फिर वह पुनः अपनी चोंच द्वारा ऊपर उनके भगवान के ऊपर आघात करने के लिए आगे आया। तब तामा पतंतम सा निर्ग तुंडयोभ्याम बकम कंस सखम सताम पीतः पश्य सुबालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवद दिवौकसाम। कंस का सखा बकासुर श्री कृष्ण पर झपटी रहा था कि साधुओं की गति, जो साधु जिनके चरण में आते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंचों को, तो पहले उसको बत्सासुर को कैसे घुमाया, उसके दोनों पैरों को घुमा घुमा करके मार दिया। और इसको कैसे मारा है, इसकी दोनों चोंचों को पकड़कर, और गोप बालकों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जैसे एक तिनका एक पतली घास को चीर डालते हैं, ऐसे उन्होंने उसकी दोनों चोंचों से उसको ऐसे खींच के विदीर्ण कर डाला। यह देखकर देवतागण परम आह्लादित हुए। अब आगे की लीला हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बालकोचित लीलाओं का वर्णन है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। इतना तो पढ़ सकते, 1 मिनट। क्वचित् बनाशयो मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्सवस्सपान प्रबोधयन् शृंगार वेणुं चारुणा श्रृंगार वेण चारुणा अभिनिर्गतो बस पुरस्सरो हरि। किसी समय प्रातः काल श्री कृष्ण ने अपने साथ अपने सखा ग्वाल वालों को सिंग के बने हुए बिगुल, जो बाजा होता है, जो गाय के सिंग से बना हुआ था, को मधुर मनोहर ध्वनि से बजाया और सारे सखाओं को कृष्ण ने जगाया, और बच्चों के साथ साथ वन में ही कलेवा करने के लिए गमन किया। कि आज सुबह जो कलेवा है, सुबह जो कलेवा है वन में ही होगा, घर में नहीं खाया। आज वन में कलेवा करने के लिए निकले। तो द्वारकाधीश मंदिर में 8 बजे भगवान की ये लीला होती है, गौचारण लीला। तो जो बाल कलेवा है वो सुबह वन में होगा, इस हिसाब से वहां पे निकले। वांक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, कैच का पेड़ ब्रज में होता है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। अच्छा दीदी, ठीक है। तुम लोग दीदी क्लास में नहीं है। हाँ, पहले आशा दीदी आप पूछिए। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, राधा कुंड में वैष्णव जन तो स्नान करते नहीं है, तो हम भी जब जाते हैं तो वहाँ
आचमन करते हैं। किसने कहा वैष्णव में स्नान नहीं करते? आपने ये सिद्धांत कहाँ से निकाल लिया? नहीं, हमने ऐसे सुना है दीदी। आपने तो सिद्धांत ही बता दिया नहीं करते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जरा भी नहीं है। हमारे सारे गुरु वर्ग हम हमेशा परिक्रमा में जाते हैं। पहले गुरु जी स्नान के लिए जाते थे, फिर हम जाते थे। हमने तो बहुत किया। कौन कौन है गुरु जी के समय के? कौन से लोग हैं यहाँ पर? कौन है? दीदी मैं नूतन, हम सब गुरु जी के। नूतन भाभी जी, उषा भाभी, सपना दीदी जी, गुरु जी के साथ प्रेमलता भाभी, नूतन भाभी। हाँ जी। नूतन भाभी, गुरु जी ने क्या किया था राधा कुंड पे? हमने परिक्रमा के साथ गुरुदेव करते थे स्नान, उनके साथ ही घुस जाते थे, इतना भी इंतजार नहीं करते थे गुरु जी। तो आशा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राधा कुंड में वैष्णव स्नान नहीं करते। जो वैष्णव भी तो करेंगे वहाँ, क्या और कोई लोग करेगा क्या? वैष्णव के अलावा किसी की ताकत भी नहीं है राधा कुंड को समझने की। तो दीदी इसी तो फिर बात के लिए मैंने आपसे अपनी जिज्ञासा रखी ना। आपने पूछा नहीं, आपने सिद्धांत ही बता दिया कि वैष्णव लोग तो स्नान नहीं करते वहाँ। दीदी जो आसक्ति के लिए ना आज भी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा आप लोग पूछेंगे, हम तो नहाते हैं जैसे। तो वैष्णव ने ऐसे बोला कि राधा कुंड में ना आपने अभी परिक्रमा में गई थी कि नहीं आप भगवती दीदी? आप बताइए। परिक्रमा तो हम लगाते हैं और कुछ वैष्णव नहाते भी, स्नान करते हैं। हम भी नहाए, हम जब जाते हैं हमारे साथ के तो कभी कभी रुक जाते हैं, तो हम तो नहाते हैं। और जैसे और कह रहे थे कि देखो ये यहाँ रहते हैं भजन करते हैं, ये लोग तो नहाते नहीं है। और आरती में भी हम जाते हैं। और किसने ये सब बातें कही है? कौन कहता है ये सब? एक वैष्णव ने अभी बोला था, तो मैंने कहा अच्छा दीदी से जाने वो अच्छा पता नहीं। एक पहली बात तो है कि तुम लोग वैष्णव कह किसको लेते हो, पहले तो ये समझना होगा। अरे जैसे मठ में तो हम अभी किसी से पूछेंगे तो हम आज ऐसे ही कह देते हैं, मैंने दीदी से पूछेंगे तो दीदी ने पूछ लिया। अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और कभी कोई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही भावों में डूबा हो, बहुत ही ज़्यादा, और श्री किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं उसको, वहाँ पे श्याम सुंदर विराजमान उसको दिखाई दे रहे हैं, और एकदम भावावेश में तो खाली प्रणाम करके चला आएगा। ऐसा रेयर केस में कोई हो सकता है। लेकिन हम तो इसीलिए जाते हैं कि राधा कुंड में जो स्नान करेगा, माँ पूरा वर्णन है, राधा कुंड से बड़ा कोई है ही नहीं। वो तो तीर्थ भी नहीं कहा जाएगा, महातीर्थ भी नहीं कहा जाएगा, साक्षात श्री राधा जी है। राधा जी राधा कुंड में, यमुना कुंड में, यमुना जी पर मानसी गंगा, पहले खूब इनसे प्रार्थना की जाती है, हमें अनुमति दो। फिर हम आचमन करते हैं ओम विष्णु विष्णु करके, और उसके बाद मुख शुद्धि करते हैं, तब जाकर के हम पूरी अनुमति प्राप्त करके हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रवेश करते हैं कि राधा जी के प्रेम से हम अभिभूत हो जाए, इससे तो जाते हैं। दीदी हमने तो कंगन कुंड में स्नान किया। हाँ राधे राधे दीदी, कंगन कुंड में। कंगन कुंड से विशाल होता है। आज भी जब राधा कुंड की सफाई हो जाती है तो कंगन कुंड से अपने आप ही पानी निकल के उसमें भरता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मैं भी एक मतलब बुद्धि दीदी के पास गई थी, मतलब परिक्रमा हमने करी थी, तो बुद्धि दीदी के पास फिर हमने स्नान भी किया था, उन्होंने भी किया था, हमने भी किया था उसमें राधा कुंड में। हाँ कर सकते हैं स्नान, ठीक है चलो। और दंडवत दीदी, ये कंगन कुंड क्या है दीदी? हाँ कंगन कुंड क्या हुआ दीदी, ये थोड़ा बताइए। लगा था नहीं था कंगन? राधा कुंड जहाँ पर है ना, तो कृष्ण जैसे बंशी बजा करके श्याम कुंड प्रकट किया, ऐसे राधा जी ने अपना कंगन है ना वो लगा दिया, उससे खोदा था। हाँ तो उस कंगन कुंड से उस समय तो पानी जो तीर्थ आए थे उन्होंने भर दिया, लेकिन आज भी वो कंगन कुंड है उसको जो कंगन कुंड है वहाँ से
खुद ही पानी निकलता है और खुद पानी निकलते निकलते पूरा कुंड भर ही जाता है। राधा कुंड के अंदर ही है वो कंगन कुंड। जी दीदी वही जानना चाह रहे कि राधा कुंड के अंदर ही पास में ये वही हाँ, जो उसके आप- अंदर ही है। और वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा बनाई गई है। छूने की सीढ़ियाँ कोई फिसलता नहीं है, आज भी ऐसी स्थिति कर रखी है। वहाँ पे बहुत जब गहरा दीदी, बहुत- हाँ, बहुत गहरा। वहाँ पे जब खाली हो उसका जाएगा, पानी भी बहुत साफ है। हाँ, जल भी बहुत साफ है वहाँ का। और खाली हो जाए, कभी कभी आपने खाली देखा है कि नहीं? खाली देखने जाओ तो आराम से आप नीचे चल सकते हो, पूरा चूने का बना हुआ है वो, कहीं से पानी नहीं कंगन आता। से बना हुआ है। हाँ हमने महाराज जी के साथ ही देखा करा था। नीचे से अपने आप धीरे धीरे थोड़ा 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 पानी आता है। हाँ ठीक है। और दीदी उसमें सोने की झलक आती है। हम्म। और बोलो, कोई प्रश्न नहीं हो? ब्रेकफास्ट नाश्ता, सुबह का नाश्ता, उसको कलेवा कहते हैं। गाँव में जहाँ कलेवा ही कहते हैं, सुबह सुबह जो करते मिलता है गाँव में खेत में तो कलेवा ले आना। हाँ, तो कलेवा ही हम जी खेतों में जाते हैं, अरे आ जाना कलेवा लेके आ जाना। सही है। दीदी जहाँ पे ब्रह्मा जी ने का विवाह करवाया था राधा कृष्ण जी का, वो कौन सा वन है? क्या हुआ? जहाँ पे ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था उनका राधा भांडीर, भांडीर वन। भांडी। तो भांडीर वन है। तो आज भांडी बनने में दीदी, हाँ, भांडी बनने ना गाँव के सब इतना अच्छी लस्सी रोटी सब लेके आते पूरे बाटी में जो परिक्रमा लगाते, इतनी अच्छी लगती है वहाँ। बहुत ही अच्छी भांडी बनने, इतना मंदिर में बहुत लाइन से बैठ जाते, लस्सी और गुड़ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से करता हूँ। तो आज पंचम स्कंद शुरू होगा। कौन बोल रहा है आज? हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ, इसका प्रथम अध्याय आज साधना दीदी से शुरू हो रहा है दीदी, पंचम स्कंद का। प्रथम अध्याय कौन सा? प्रियव्रत चरित्र। हाँ जी। हाँ हाँ, तो बड़ी सुंदर कथा है प्रियव्रत जी की। स्वयंभू मनु के दो बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का तो वंश आपने देख लिया, ध्रुव थे, और प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रत की कोई इच्छा नहीं थी गृहस्थी बसाने की। तो परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा कि फिर प्रियव्रत ने गृहस्थी क्यों बसा ली? ब्रह्मा जी ने उनको फोर्स किया कि तुम बसाओ और अनासक्त भाव से रहो। तो ये ऐसा कहा जाता है कि 1,11,11,000 या 11 करोड़ पता नहीं कितने वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहे और अच्छे राजा थे। उनके विषय में ऐसा किंवदंती है कि भगवान के अंश थे ये। इनको एक बार ऐसा लगा कि सूर्य एक ही तरफ रोशनी क्यों देता है, तो दूसरी तरफ तो अंधेरा ही रहता है, तो मैं सब जगह ऐसा कर दूंगा कि कहीं पर रात ही ना हो, पूरा दिन बना दूंगा। तो ऐसे करके वो घर से निकल पड़े और घर से निकल करके इन्होंने फिर रथ, सूर्य के समान ही रथ ले लिया और रथ लेकर के इन्होंने 7 बार परिक्रमा कर दी। उससे 7 लकीरें खींची, जिससे 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अच्छा हुआ ये द्वीप बन गए, इसके कारण प्राणी अपने अपने जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अपने अपने द्वीपों को लेकर के सब आराम से रह सकते हैं। प्रियव्रत ने बड़े अच्छे काम किए। इनके मेरे ख्याल से 10 बेटे हुए थे। पहला बेटा अग्निद्र है। इनके 10 बेटों में से जो अंत के 3 बेटे थे, तो 7 बनाए, तो 7 को तुमने पृथ्वी दान दे दी थी, लेकिन लास्ट के जो 3 बेटे थे वो तीनों ब्रह्मचारी रहे। इनकी बेटी थी उर्जस्वती, जिसका विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ था, जिनकी बेटी देवयानी थी। तो प्रियव्रत चरित्र बहुत सुंदर है और हम पूरा चित्र सुनेंगे। साधना जी से सुनाइए।
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी ये पेज संख्या 8 से शुरू होगा, द्वितीय उसमें हमारी भागवतम में, दूसरे उसमें वॉल्यूम में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्वसे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय रसज्ञ आचार्य शिरोमणि श्री श्रीमद्भागवताचार्य मधुर गोस्वामिनी इति नामिनी। मैं अपनी शिक्षा गुरु के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अपने मार्गदर्शन की कामना करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम, वंदन और अभिनंदन स्वीकार हो। पंचम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रिय व्रत चरित्र। महाराज परीक्षित ने कहा, हे मुने, परम भागवत आत्मानंद महाराज प्रिय व्रत ने कर्म बंधन व स्वरूप विस्मृति के मूल कारण गृहस्थ धर्म को क्यों अपनाया? यहाँ पे प्रश्न रख दिया उन्होंने कि जो गृहस्थ धर्म है, यहाँ पर इंसान अपने स्वरूप को भूल जाता है, स्वरूप विस्मृति, और दूसरा क्या बताया, कर्म बंधन का स्थान है ये गृहस्थ धर्म। तो इसको स्पष्ट किया है कि जो गृहस्थ है ऐसा नहीं है, यदि घर में भी अनासक्त भाव से रहे तो कर्म बंधन भी नहीं लगता है। तो ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया परीक्षित ने। तो वो तो भजन करते थे, फिर वो गृहस्थ में कैसे फंस गए? जो कि गृहस्थ कैसा होता है, कर्म बंधन का स्थान है और जिसमें इंसान अपने स्वरूप को भूल जाता है। हे ब्रह्म ऋषि, जिनके चित्त ने पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के पदार बिंदों का आश्रय ले लिया है, ऐसे भगवान के विशुद्ध भक्तों की बुद्धि मैं और मेरा में कभी नहीं हो सकती है। हे मुने, परिवारजनों में भी आसक्त रहकर उनकी भगवान के प्रति अविचल भक्ति बनी रही, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, यह सच है कि महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम अपनाया, लेकिन जिनका चित्त उत्तम श्लोक श्री हरि के चरण कमलों के सौरभ में लीन हो जाता है, वे भगवान की लीला कथाओं को अपने प्राणों से अधिक कल्याणकारी मानते हैं। वे संसार की विघ्न बाधाओं की परवाह किए बिना भगवान की लीला कथाओं में ही आनंद पाते हैं। हे राजन, मनु के पुत्र भगवत भक्त प्रियव्रत ने देव ऋषि नारद के चरण कमलों की देवर्षि ठीक है दीदी, हाँ, देवर्षि नारद के चरण कमलों की सेवा के फलस्वरूप परमार्थ तत्व की उपलब्धि की थी। जब वे भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान रूपी दीक्षा लेने वाले ही थे। हाँ, तो इसमें भी समझ लो इनके गुरु कौन रहे, नारद जी। प्रियव्रत के गुरु जी भी नारद जी ही रहे। तो जब ये क्या कर रहे थे, तभी उनके पिता मनु ने प्रियव्रत को श्रेष्ठ गुणों से युक्त देखकर राज्य शासन की आज्ञा दी, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया, क्योंकि राजा को असत कार्य क्रोधादि का आश्रय लेना पड़ता है। भिन्न सर्गों की सृष्टि करने वाले, जगत का कल्याण चाहने वाले परम शक्तिशाली आदि देव ब्रह्मा अपने पार्षदों को साथ लेकर
सत्यलोक से इस प्रपंच में अपने वाहन हंस पर सवार होकर आए। वे मार्ग में इंद्रादि आदि देवताओं, सिद्ध, गंधर्व, चारण आदि द्वारा कीर्तित होकर अतुलनीय शोभा पा रहे थे। इस प्रकार सबसे सम्मानित होते हुए वे गंधमादन पर्वत की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे, जहाँ की श्री नारद ने उन्हें एकांत में आत्म तत्व का उपदेश दिया था और मनु भी अपने पुत्र को ले जाने के लिए वहाँ उपस्थित थे। नारद जी, संभव, मनु और प्रियव्रत ने उनका परम आदर सहित स्तुति की। तब आदि पुरुष ब्रह्मा मुस्कुराते हुए प्रियव्रत से कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत बतला रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हम सब अर्थात तुम, तुम्हारे पिता, नारद, मैं, हम सब परतंत्र हैं तथा परम स्वतंत्र भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। इंद्रियों के द्वारा अप्रमेय भगवान को जानना असंभव है। कोई भी जीव अपनी शक्ति द्वारा उनके विधान को टाल नहीं सकता। हे वत्स, सभी जीव भगवान द्वारा प्रदान की गई देह से जन्म, मरण, शोक, मोह, भय, सुख, दुख का भोग करते हुए कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। हे वत्स, जैसे पशु मनुष्यों के अधीनस्थ होकर कार्य करने के लिए विवश होते हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान के अधीन होकर अपने कर्मानुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए विवश होते हैं। हे प्रियव्रत, कर्म फल प्रदाता भगवान हमारे कर्मों के आधार पर देव, तिर्यक आदि योनियां पक्षी और उन योनियों में ईश्वर प्रदत्त सुख दुख का उनकी इच्छा अनुसार भोग करते हैं। हे प्रियव्रत, मुक्त पुरुष अर्थात कर्ता भोक्ता बुद्धि से रहित होकर अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं, अतः वे दूसरी देह प्राप्त करने के लिए विवश नहीं होते हैं। अजितेंद्रिय व्यक्ति अगर गृह का परित्याग कर वन में भी चला जाए, तब भी 6 शत्रु अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां और मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन जितेंद्रिय व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी रति केवल मात्र परमात्मा में ही होती है। इसलिए घर में रहकर इन 6 शत्रुओं को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर घर में रहे या वन में रहे, कोई बाधा नहीं है। हे प्रियव्रत, पद्मनाभ श्री नारायण की कृपा से तुमने इन शत्रुओं पर विजय पा ली है। अब गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान के द्वारा प्रत्यक्ष भोगों को भोगो और फिर स्त्री संतान का त्याग कर श्री हरि की आराधना करना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, त्रिभुवन गुरु ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सबके समक्ष ही अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी का मन खिन्न हो रहा था कि उन्होंने निवृत्त प्रियव्रत को प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। वे पर ब्रह्म, वाणी और मन के अगोचर का चिंतन करते हुए अपने धाम चले गए। इधर मनु ने प्रियव्रत को राजा बना दिया तथा स्वयं विस्मय संसार से निवृत्त हो गए। परीक्षित, इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से उन्होंने राजपद संभाला। यद्यपि श्री भगवान के चरण कमलों के निरंतर चिंतन से उनके सभी अनर्थ नष्ट हो चुके थे, चित्त विशुद्ध हो गया था, तथापि
ब्रह्मा आदि का सम्मान करते हुए पृथ्वी पर शासन करने लगे। तत्पश्चात प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह कर लिया और अपने समान स्वभाव व गुण वाले 10 पुत्र तथा एक कन्या उर्ज्वती को जन्म दिया। इन 10 पुत्रों के नाम आग्नेत्र, इद्रजिन, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र व कवि थे। इनमें कवि, महावीर और सवन ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। वे हर पल सर्वाश्रय एवं संसार के जीवों के एकमात्र रक्षक भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते थे। शुद्ध अंतःकरण से मनोधर्म का परित्याग कर भगवत धर्म को प्राप्त कर लिया था। प्रियव्रत की एक और पत्नी के गर्भ से उत्तम, तामस व रैवत 3 पुत्र हुए, जो कि अपने नाम वाले 3 मनवंतरों के अधिपति थे। महामना प्रियव्रत ने 11 अरब वर्षों तक राज्य किया। उनके धनुष की डोरी की टंकार सुनकर सभी धर्म द्रोही छिप जाया करते थे। प्रियव्रत का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिससे लगता था कि वे आत्म स्वरूप को भूल गए हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं था। एक समय उन्होंने देखा कि सूर्य अपनी किरणों को बिखराते हुए जब सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, तब आधे भाग में दिन तथा आधे भाग में अंधकार छा जाता है। उन्होंने मनी मन ठाना कि वे अपने प्रभाव से रात्रि को दिन बना देंगे। अतः उन्होंने सूर्य के रथ के समान वेगवान ज्योतिर्मय रथ पर सवार होकर सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे 7 परिक्रमाएं कर डाली। यह कार्य उनके लिए दुष्कर नहीं था, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे। तभी चतुरानन ब्रह्मा जी ने उनके पास आकर कहा, हे पुत्र, यह कार्य तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 लकीरें बनी, वे ही 7 समुद्र बन गए, जिनके द्वारा पृथ्वी 7 द्वीपों जम्बू, लक्ष, शालमली, कुश, कौंच, शाक एवं पुष्कर में बट गई। हे राजन, ये द्वीप परिणाम अनुसार क्रमशः एक दूसरे से दुगुने हैं और समुद्र के बाहरी भाग में चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक द्वीप के बाहर एक एक समुद्र है, जिनके नाम है लवण, इक्षु, मदिरा, तृत, दधि, दुग्ध और जल। ये 7 प्रकार के जलों से पूर्ण 7 सागर हैं और 7 द्वीपों की खाई के समान बने हुए हैं। द्वीपों तथा सागरों का परिमाण एक समान है। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया तथा उर्ज्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से कर दिया, जिनकी एक पुत्री देवयानी थी। हे राजन, जिन भक्तों ने पूर्व क्रम भगवान के श्री चरणों की रज प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने 6 गुणों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और उनमें इस प्रकार का पौरुष प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। भगवान के नाम का तो इतना प्रभाव है कि यदि चांडाल भी एक बार उच्चारण कर लेता है तो वह भी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। एक समय राजा प्रियव्रत राज्यादि भोगों को छलावा समझकर स्वयं को अशांत सा मानते हुए सोचने लगे कि मेरी इंद्रियों ने मुझे इस विषय रूप अंधकूप में डाल रखा है, इससे अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अपने आप को ऐसा सोचकर धिक्कारने लगे।
भगवान की कृपा से उन्हें वैराग्य हो गया तथा आत्म स्वरूप की उपलब्धि हुई। वह मानस पटल पर भगवान की लीलाओं की स्मृति जाग उठी। अब वे राज्य, पुत्र, पत्नी का परित्याग कर देवर्षि नारद द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पड़े। महाराज प्रियव्रत की महिमा अतुलनीय है। उन्होंने जो कार्य किए उन्हें श्री हरि के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने प्राणियों के सुख के लिए द्वीप व समुद्र बनाए और प्रत्येक द्वीप में नदी, पर्वत, वन आदि की रचना की। प्रियव्रत के निजन श्री हरि के अनुगत देवर्षि नारद आदि ही थे। उन्होंने त्रिभुवन एवं कर्म और योग से सिद्ध होने वाले ऐश्वर्यों को नरकवत समझा था। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो बहुत समय तक रहते रहते प्रियव्रत को लगा कि ये मेरा जीवन कैसे जा रहा है, तो अंत में वो भगवान के भजन में लग गए और अपना राजपाट दे दिया आग्नेत्र को। तो कल आग्नेत्र का चरित्र कौन सुनाने वाला है? भारती दीदी बोलेंगी। ठीक है भारती, बढ़िया से सुनाना अच्छे से। कीर्तन, शॉर्ट कीर्तन, क्योंकि दूसरी कथा है। जी दीदी, मैं प्रयास कर रही हूँ दीदी। छोटा गाना, कल से बड़ा गा सकते हो, आज छोटा। रेखा दीदी गाने वाली थी ना भजन। रेखा दीदी है क्या? रेखा दीदी ठीक है, आप ही नहीं है दीदी। मीना झा दीदी आप बोलिए प्लीज। जी जी। गौरचंद्राय राधिकाय सदानंद कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। कोई श्याम मनोहर रूप, कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर। रिपीट मत करो, जल्दी दिखा दो। सभी को नाम बिसरे गए ग्वाल में, सभी को नाम बिसरे गए ग्वाल में। हरि ला बोल रे, हरि ला बोल रे। कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर। कृष्ण के रूप छके है ग्वाल में, कृष्ण के रूप छके है ग्वाल में। और ही और बोल रे, और ही और बोल रे। कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चेरी भैरी बिन मोल रे, चेरी भैरी बिन मोल रे। कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर। दंडवत प्रणाम दीदी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा। दंडवत, दंडवत हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।